हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एमपी सेट 2017 का पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें कंसिस्टेंसी पूछी है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो पहले हम जनरल बात कर लेते हैं। बेसिक सी जो कंडीशंस हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, कि अगर आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है सबसे पहले हम उसका एक मैट्रिसेस बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें ये 3 इक्वेशन गिवन है, ठीक है। इसका जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो एक लिखेंगे। वो क्या होगा, वो कोफिशिएंट्स होंगे एक्स वाई जेड के। तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -2, वाई का कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 1। सेकेंड इक्वेशन में देखेंगे तो 1 -2 1। थर्ड इक्वेशन में 1 1 -2। तो ये बन जाता है हमारा मैट्रिक्स ए। इसी तरह से आपका ये एक्स रहेगा मैट्रिक्स, जो कि होगा नंबर ऑफ अननोन्स जो हैं एक्स वाई जेड का। और ये बी एक सेट बनाएंगे जिसमें हम राइट हैंड साइड लेंगे, जो कि हमारी इक्वेशन में है ए बी सी। अगर हम इसी सेट ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। वेयर ए इज दिस मैट्रिक्स 3x3 मैट्रिक्स, एक्स इज 3x1 मैट्रिक्स मीन्स कॉलम मैट्रिक्स, एंड बी इज 3x1 मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स। अब हमें क्या पूछा है कि ये चेक करिए कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स कैलकुलेट करना चाहिए। ये क्या होता है, दिस इज ए विथ बी। जब आप ए और बी एक साथ लिखते हैं इसको कहते हैं अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स। इसको लेकिन आपको कन्वर्ट करना होगा अभी नॉर्मल फॉर्म में, उस एसलन फॉर्म में। उसके पहले जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा कि रैंक क्या होगी इस अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स की। आपको रैंक निकालनी है मैट्रिक्स ए की और एस की। जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अगर ये दोनों इक्वल हैं एंड दैट इज इक्वल टू एन, एन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमारा ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उसकी ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है एन। तो अगर ये तीनों इक्वल हैं देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent. Then the system of equation is consistent. ये फर्स्ट कंडीशन है। और इस केस में सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक। ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा जो कि यूनिक सोल्यूशन होगा इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। मीन्स जो वैल्यू एक्स वाई जेड की होगी वो यूनिक होगी जब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंडली, अगर ये रैंक ए और रैंक ऑफ अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स तो इक्वल है बट दिस इज लेस देन एन, जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन्स एक्स वाई जेड, वही है एन। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं यहाँ, 3। इस तरह से अगर ये दोनों की रैंक इज इक्वल है बट इससे छोटी है, तभी भी आपकी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं वो कंसिस्टेंट कहलाएंगी। ओके, इन दिस केस ऑल्सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट बट इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। बट इस केस में क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। एंड थर्ड कंडीशन ये है कि अगर आपकी रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स, अगर ये दोनों रैंक ही इक्वल नहीं है तब आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, एंड नो सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। इनकंसिस्टेंट।
और इस केस में नो सोल्यूशन मिलेंगे, आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो ये है जनरल सी बात जो आपको पता होनी चाहिए, तब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि कैसे हम रैंक निकालेंगे। उसके बाद हमें रैंक चेक करनी है कि ये n के इक्वल है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। अगर ये नंबर ऑफ अननोन से कम है रैंक, दैट मीन्स अगेन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट बट इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और अगर इन दोनों की रैंक इक्वल ही नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, नो सोल्यूशन मिलेंगे, आपको एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले हमें ए की रैंक चाहिए और अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स की रैंक चाहिए। तो रैंक हम निकालेंगे अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके, जो कि एसएलन फॉर्म कहलाता है। यहाँ देखिए मैं अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ए की एंट्री को लिखूंगी जो कि हमारी है -2 1 1 1 -2 1 1 1 -2, और बी की एंट्री जो है ABC। तो ये मैंने लिख दिया अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इस फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं -2 से, लेकिन उससे क्या होगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं और रो 1 2 को 1 से रिप्लेस कर देते हैं। हमने क्या किया है, रो 1 और रो 2 इंटरचेंज कर दिया है। तो ये हमारा 1 बन गया, ये -2, ये 1, ये b। ये सेकेंड रो मैंने फर्स्ट में लिख दी और फर्स्ट रो मैं सेकेंड में ले आऊंगी और थर्ड एज इट इज रहेगी। अब नेक्स्ट टाइम हमें क्या करना है, इनको 0 बनाना है। सो हमें अगेन रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा रो 2 में। रो 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 को ऐड करेंगे और R3 को 0 बनाने के लिए इस एंट्री को आप जस्ट माइनस कर देंगे इसको R1 से। तो हमारी फर्स्ट रो ऐसे ही रहेगी। सेकेंड रो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। ये -4 और +1 -3 हो गया। ये +2 +1 3, ये आपका 2 से इंटू हुआ है तो a+2b, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये आपका -3 और ये c -b। इस तरह से हमने ऑपरेशन लगा दिया। तो फर्स्ट रो 1 करनी थी, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मतलब A11 और नीचे के 0 कर दिए एंट्रीज। अब सेकेंड टाइम हमें क्या करना है, इस एंट्री को 1 बनाना है। ओके, सो इस एंट्री को 1 बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे R3 को रो 3 को R2 में तो ये 0 हो जाएगी एंट्री, इसलिए पहले हम यही कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड तो ये 0 हो गया, 3 -3 0 हो गया, -3 3 0 हो गया, और जब ये ऐड होंगे तो ये हो जाएगा a + b + c। सो अब आप देखिए इसको 1 बना सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको जस्ट -3 से डिवाइड करना पड़ेगा इस तरह से। और आप ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी रहने दे सकते हैं इस तरह से। ये अब आप देखिए, विजुलाइज करिए इसको कि रैंक क्या होगी अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स की। तो आप देख रहे हैं तीनों रोज इस तरह से देख लीजिए, ऐसे ये तीनों रोज क्या है, नॉन ज़ीरो है। इधर पर ये 3 एंट्री 0 है बट लास्ट एंट्री नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब कि जो रैंक है अयुग्मेंटेड मैट्रिक्स की वो कितनी आ रही है, 3, क्योंकि कोई भी रो आपकी 0 नहीं हुई है। ईच रो इज नॉन ज़ीरो,
यहाँ पे तो नॉन ज़ीरो है, यहाँ भी है, और यहाँ 3 एंट्री ज़ीरो है, लेकिन ये किसी भी तरीके से आप ज़ीरो नहीं बना पाएंगे, इसलिए ये क्या हो रहा है, रैंक 3 हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो मैट्रिक्स ए है वो ये है, 3/3 मैट्रिक्स है, ये तो बी की एंट्रीज थी। तो इसमें आप अगर चेक करेंगे और आप चाहें तो जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसको भी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अलग से, और ज़रूरी नहीं है आप उसको अलग से कन्वर्ट करें, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। दिस इज मैट्रिक्स ए। अगर आप 3/3 ऑर्डर का है ना, तो यहाँ देखिए रो, थर्ड रो पूरी ज़ीरो है, इसका मतलब कि रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है, क्योंकि थर्ड रो ज़ीरो है। अब हमें आप देख सकते हैं दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। हमें क्या पूछा था कि ये कंसिस्टेंट कब होंगे, तो ये कंसिस्टेंट कब होंगे, जब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम होंगे। और ये कब सेम होंगे, जब ये एंट्री भी ज़ीरो हो जाए। ओके, सो हम कंडीशन क्या लिखेंगे, सो हम यहाँ लिखेंगे रैंक ऑफ ए इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये जब ज़ीरो होगा तभी ये इक्वल होंगे और तभी ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, कंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होना चाहिए। तो ये जब ज़ीरो होगा तब ये कंसिस्टेंट हो जाएंगे और आपको मिलेगा सेम रैंक। सो ये भी आपका 2 रैंक हो जाएगा जब ये ज़ीरो होगा। सो वही आपका क्वेश्चन था, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये इक्वेशंस कब कंसिस्टेंट होंगी, तो आंसर इज ए, जब आपका ए प्लस बी प्लस सी ज़ीरो होगा। हियर जब हमने ये चेंज किया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में, तो हमने देखा कि ये थर्ड एंट्री मीन्स थर्ड रो की लास्ट एंट्री जब ज़ीरो हो जाएगी तभी रैंक इसकी 2 होगी और ये ए के रैंक के बराबर होगी। सो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0।